स्वागत है आपका ऑनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परीक्षा वाणी वन लाइनर 2025 के अंतर्गत मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित सभी तथ्यों को। इस बुक में दिए गए बाकी के टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मुस्लिम आक्रमण के बारे में। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे तो ये थे अरब के। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किस राजा पर किस वर्ष हुआ था? तो 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर पर हुआ था। कथन कारण है जिसमें कथन है सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए क्योंकि वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। यहाँ पर कथन सही है लेकिन कारण गलत है। हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द प्रथम बार किसने प्रयोग किया था? अरबों ने। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म सऊदी अरब के मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में। गजनी राजवंश यामनी वंश का संस्थापक कौन था? अलप्तगीन था। कौन सा हिंदू राजा जिसने सफलतापूर्वक मुसलमानों का प्रतिरोध किया? तो ये है विद्याधर। महमूद गजनबी ने चंदेलों पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1019 से 20 ईस्वी में। विद्याधर के समय कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था? विद्याधर। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? कुतबी। मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। किस शिलालेख से रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है? 10 शिलालेख से। चचनामा के अनुसार 6वीं एवं 7वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी थी अरोड़ थी। नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। अधोलिखित कथन सत्य है। इल्तुतमिश के शासन में चंगेज खान भगोड़े फारिस में युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। महमूद गजनबी के साथ आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं विद्वान कौन थे? तो ये हैं अलबर्नी। ये आए थे 11वीं शताब्दी में। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित करवाए थे? मोहम्मद गजनबी ने। मोहम्मद गजनबी ने इसके शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीमदेव प्रथम के समय। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी यह तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। मोहम्मद गोरी को भारत में सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? भीमदेव द्वितीय ने। 1178 से 1240 ईस्वी इनका ये समय रहा है। वह मुस्लिम शासक किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? तो ये है मोहम्मद गोरी के। किस शासक ने गजनी के अलप्तगीन के खिलाफ गठबंधन बनाया था? तो ये है जयपाल ने। किस शासक ने मुइजुद्दीन और पृथ्वीराज तृतीय दोनों को पराजित किया था? भीम द्वितीय ने। मुरुस अल जहाब के लेखक कौन थे? अल मसूदी। चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? सिंध का। सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर क्या कहलाता था? खराज। फिरदौसी जिसको फारसी का होमर कहा जाता है किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? सुल्तान महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण करने महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण करने का क्रम इस प्रकार है। पहले ये मुल्तान पर करते हैं, इसके बाद थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा और फिर कन्नौज पर। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्का प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल राजा जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर के युद्ध में 1194 में। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी ने। निम्नलिखित आक्रमणकारियों का सही क्रम अधोलिखित है। महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खान और इसके बाद तैमूर आते हैं। मक्का कहाँ पर स्थित है? ये सऊदी अरब में है। किताब उल यामिनी तथा तारीख यमनी नामक ग्रंथों की रचना किसने किया था? कुतुबी ने। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। गुलाम वंश के संस्थापक प्रथम शासक कौन थे? तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका समय रहा है 1206 से 1210 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से पुकारा जाता है? तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के। किसने दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी के रूप में स्थापित किया? इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 ईस्वी में। गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? इल्तुतमिश को।
खिलजी, लोदी, तुगलक एवं गुलाम वंश में से किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तुगलक वंश ने। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात 1210 ईस्वी में। कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी? रजिया सुल्तान। इनका समय है 1236 से 1240 ईस्वी। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। अधोलिखित सही सुमेलित है। गुलबदन बेगम ये बाबर की पुत्री थी। इल्तुतमिश रजिया के पिता थे। हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी और शाह तर्कन ये इल्तुतमिश की पत्नी थी। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी थे तो ये थे सुबुक्तगीन। रजिया सुल्तान। इनका समय है 1236 से 1240। रानी रुद्रमा का समय है 1260 से 91। ताराबाई ने शासन किया था 1700 से 1707 ईस्वी एवं रोशन आरा का समय था 1678 से 82 ईस्वी में से 1678 से 82 ईस्वी। इनमें से बताना है कौन एक महिला मध्यकालीन युग में शासिका नहीं रही है? तो ये जो रोशन आरा है इन्होंने शासन नहीं किया था, बाकी तीनों महिलाओं ने शासन किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन रोशन आरा होगा। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। इनका समय रहा है 1266 से 86 ईस्वी के मध्य। नीचे दिए गए सुल्तानों का सही कालक्रम है रकुनुद्दीन, मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक और आजम शाह। किसने भारत में प्रसिद्ध ईरानी परंपरा सिजदा यानी भूमि पर लेटकर अभिवादन एवं पाबोस सुल्तान के चरणों को चूमना तथा फारसी त्योहार नरोज को आरंभ करवाया? तो ये करवाया था गयासुद्दीन बलबन ने। अधोलिखित कथन बलबन के बारे में सत्य है। उसने नियाम ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन के समय, गयासुद्दीन बलबन के समय। किस सुल्तान ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? बलबन ने। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? तो ये है बलबन। शाहनामा के लेखक कौन थे? तो ये थे फिरदौसी। अधोलिखित कथन अलबर्नी के संबंध में सही है। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमति का विशेषज्ञ था। नेक्स्ट है अबुल फजल अलबर्नी दारा सिको एवं बदायूनी में से पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो ये है अलबर्नी। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये एक मस्जिद है अजमेर में। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन था? तो ये है इल्तुतमिश। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे? इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का आधार क्या था? दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों द्वारा चयन। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमू चिन था। कथन कारण है जिसमें बताना है क्या सही है। कथन है इसमें बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और अब सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। बी है यहाँ पर क्योंकि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही सही हैं, परंतु जो बी है ये समुचित व्याख्या ए की नहीं करता। तो ये आप देख लीजिए। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी अन्य उपाधि धारण किया था? जिल्ले इलाही यानी ईश्वर का प्रतिबिंब। गृह कर या फिर घरी कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? ये थी रावी नदी। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। कथन कारण है जिसमें कथन है अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे क्योंकि यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत है। रणथंभौर के राजा है हमीरदेव। चित्तौड़ के हैं राजा रतन सिंह। देवगिरी के राजा है राजा राय रामचंद्र। गुजरात के हैं कर्णदेव। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई आधा 1/2 राजस्व के रूप में वसूल किया? तो यह है अलाउद्दीन खिलजी। एक तरफ रियासत एक तरफ शासक हैं। देवगिरी के शासक हैं शंकर देव। वारंगल के हैं प्रतापरुद्र देव। होसल के हैं वीर बल्लाल। मथुरा के हैं वीर पांड्या। गुलाम वंश
खिलजी वंश, तुगलक वंश एवं लोधी वंश के सुल्तानों में से सर्वाधिक समय तक किस वंश ने देश पर शासन किया था? तो ये किया था तुगलक वंश से। तुगलक वंश ने 92 वर्षों तक इनका जो समय रहा है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 1320 से 1412 ईस्वी। लोधी वंश ने शासन किया था 1451 से 1526 ईस्वी। खिलजी वंश का शासन था 1290 से 1320 और गुलाम वंश का शासन था 1206 से 1290 ईस्वी। इसमें सबसे ज्यादा वर्षों तक शासन किया तुगलक वंश ने, टोटल 92 वर्ष के लिए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का किलो खड़ी में राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 1290 ईस्वी में। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है? जलालुद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? राम चंद्रदेव। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसके द्वारा रखा गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मलिक काफूर के दक्षिण अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण किस इतिहासकार ने दिया है? अमीर खुसरो ने। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? साहना ए मंडी। सेना के घोड़े को दागने की शुरुआत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था को समाप्त कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव चित्रण किस ऐतिहासिक ग्रंथ में प्राप्त होता है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत में। किस एकमात्र सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया अर्थात खलीफा की सत्ता का विरोध किया? तो ये है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने। पैगंबर के सेनापति उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का कौन सा सुल्तान था? खुसरो शाह। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी? जफर खां की। अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात विजय के दौरान प्राप्त और हजार दिनारी की संज्ञा से अभिहित सेनापति कौन थे? तो ये हैं मलिक काफूर। इन्हें हजार दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इन्हें हजार दिनारी कहा जाता है। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह, तुगलक ने। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। किस मुस्लिम बादशाह ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अधोलिखित कथन अलाउद्दीन के बारे में सही है? अलाउद्दीन ने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया। उसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की। उसने खालसा भूमि पहले बड़े पैमाने पर विकसित करवाई। उसके सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत की विजय किया था। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% कर दिया? तो ये हैं अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1303 ईस्वी में काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने किस सल्तनत की सेना को पराजित किया था? अलाउद्दीन खिलजी की। सेनापति मलिक फखरुद्दीन एवं मलिक झांसू को। अलाउद्दीन के सेना अध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान व संस्थापक था? तो ये है गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। इनका समय है 1320 से 24 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके कहाँ ले गए थे? दौलताबाद। कथन कारण है जिसमें कथन है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहते थे। यहाँ पर ये सही है, परंतु जो कारण दिया गया है ये गलत है। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता ने। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वह दफन है नालंदा में। हनूज दिल्ली दूरस्थ किस सुल्तान को संबोधित कथन है? गयासुद्दीन तुगलक।
इब्न तूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक। फुतुहात ए फिरोज शाही का लेखक कौन था? फिरोज तुगलक। किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में जिन प्रभ सूरी तथा राजशेखर नामक दो सैन विद्वान थे, तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक के। एक लोधी सुल्तान जो सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठता था, वह था बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जो युद्ध स्थल पर मारा गया था, इब्राहिम लोधी। मध्यकालीन भारत में महत्तर एवं पट्टकिल पद नाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ग्राम मुखिया के लिए। इब्न तूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के। कथन कारण है जिसमें कथन है मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। आर की सही व्याख्या यहाँ पर ए करता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग, दीवान ए अमीर ए कोही की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो यह है मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक की। सल्तनत काल में भारत पर किन शासकों के समय मंगोल आक्रमण हुए थे? क्रमशः भारत पर प्रथम मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली पर दूसरा मंगोल आक्रमण हुआ और तरमासरीन के नेतृत्व में मोहम्मद बिन तुगलक के समय मंगोलों का असफल आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट है दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया, ये थे कौन थे? तो ये थे फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के नगर कोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किसने किया था? जो अनुवाद कार्य दलायल ई फिरोज शाही के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये है अजीजुद्दीन खान। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। बलबन अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक तथा फिरोज तुगलक में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक के। हब्ब ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक। दिल्ली का कौन सा सुल्तान टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभों को दिल्ली लाया? फिरोज शाह तुगलक। अधोलिखित कथन सत्य है। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान स्थापित किया। फिरोज तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिसमें दोनों संप्रदायों के लोगों को एक दूसरे के विचारों को की बेहतर समझ हो सके? तो ये है फिरोज तुगलक। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में किया था? मोहम्मद बिन तुगलक की। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद दिल्ली में किस वंश का शासन स्थापित हुआ? सैयद वंश। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन खुसरो शाह एवं अलाउद्दीन मसूद शाह में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदी देवी देवताओं की पूजा होती थी? नसरुद्दीन खुसरो शाह के। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था, तो ये है फिरोज तुगलक। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही कालानुक्रम है बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। इब्न तूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। नाप का पैमाना गज सिकंदरी किसने आरंभ किया? सिकंदर लोदी ने। किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? सिकंदर लोदी ने। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी थी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। हिंदू शाही राज्य के किस शासक ने तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? तो ये है जयपाल। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ जला देने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? इब्न तूता ने। वह रोमन सम्राट अगस्टक की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। ये संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? तो ये है सिकंदर लोदी। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली के। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था? तुर्कों ने किया था।
किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक के समय। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? फिरोज तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत का वह सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, मोहम्मद बिन तुगलक हैं। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? फिरोज तुगलक ने। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का कौन सा सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या है? एक खैराती अस्पताल है। अधोलिखित सुल्तान उनके कालक्रमानुसार क्रमबद्ध है। रकुनुद्दीन ये 1236 ईस्वी में थे। मुबारक खान का समय है 1316 से 1320 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक का समय है 1351 से 1388 और आलम शाह का समय है 1445 से 1451 ईस्वी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली के युद्ध में। किस सुल्तान ने अन्न के ऊपर से कर को समाप्त किया था? सिकंदर लोदी ने। दस्तार बंदार कौन कहलाते थे? उलेमा। बरीद कौन थे? गुप्तचर एवं सूचनाएं एकत्रित करने वाले। सल्तनत काल में खरीदादार कौन थे? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। अब देखते हैं विजयनगर एवं अन्य प्रांतीय राज के बारे में। विजयनगर, बहमनी, मदुरा तथा खानदेश आदि दक्षिण भारत के राज्यों के संस्थापक, वर्ष एवं राजधानी आदि जो विविध परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो ये लिस्ट दी गई है, आप एक बार देख लीजिए। इसे हम यहाँ पर कवर करते हैं। दक्षिण भारत के राज्य है, एक तरफ राज्य है, यहाँ पे संस्थापक है, इस तरफ वर्ष है, इस तरफ राजधानी है। विजयनगर के संस्थापक हैं हरिहर एवं बुक्का। इसकी स्थापना किया गया था 1336 में। इनकी राजधानी है विजयनगर या विद्यानगर। नेक्स्ट है बहमनी। इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। इनकी राजधानी गुलबर्गा थी। नेक्स्ट है बरार। इसके संस्थापक हैं फतेह उल्लाह खां। इन्होंने इसकी स्थापना 1490 में किया था। इनकी राजधानी थी एलिचपुर एवं गाविलगढ़। नेक्स्ट है खानदेश। खानदेश की स्थापना 1388 ईस्वी में मलिक अहमद रजा फारूकी ने किया था। इनकी राजधानी बुरहानपुर है। नेक्स्ट है बीजापुर। बीजापुर की स्थापना 1489 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ने किया था। इनकी राजधानी थी नौरोजपुर। अहमदनगर की स्थापना 1490 में मलिक अहमद ने किया था। इनकी राजधानी थी जुन्नैर। तो ये दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं। कश्मीर का वह शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, ये हैं जैनुल या जैन उल आबादीन। इनका समय था 1420 ईस्वी। बहमनी राज की स्थापना किसने किया था? 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। इन्हें हसन गंगू भी कहते हैं। दोआब, बीजापुर, अहमदनगर एवं बरार में से कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था? दोआब। बीजापुर के किस एक मुस्लिम शासक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज अथवा भारत का सिराज कहा जाता था? जौनपुर को। कश्मीर के किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर और गौ हत्या समाप्त किया था? जैन उल आबिदीन ने। किस कश्मीरी शासक के शासनकाल में महाभारत, दशावतार, राजतरंगी का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया? जैन उल आबिदीन का। एक तरफ राजवंश है, एक तरफ स्थान है, एक तरफ संस्थापक है, तो ये देख लेते हैं। आदिल शाही के संस्थापक हैं आदिल शाही। ये बीजापुर में आदिल शाही वंश था। इसके संस्थापक हैं यूसुफ आदिल शाह। गोलकुंडा में कुतुब शाही राजवंश था। इसके संस्थापक हैं कुली कुतुब शाह। अहमदनगर में निजाम शाही राजवंश था। इसके संस्थापक हैं मलिक अहमद। और जौनपुर में सरकी शाही राजवंश था। इसके संस्थापक हैं मलिक सरवर। नेक्स्ट है अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत किस तरह हुआ था? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया था। किताब ए नौरस की रचना किसने किया था? बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य व निम्बार्काचार्य में से विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने किसे संरक्षण दिया था? वल्लभाचार्य को। मध्यकालीन भारत के शासकों कृष्णदेव राय, नरसिम्हा सालु, मोहम्मद शाह तृतीय तथा यूसुफ आदिल शाह में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दिया था? कृष्णदेव राय ने। किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यद की रचना किया था? तेलुगु में। किस यात्री ने अपनी पुस्तक में विजयनगर में प्राचीन सती प्रथा का उल्लेख किया है? निकोलो कोंटी ने। मध्यकालीन गुजरात के संदर्भ में किस एक शासक ने
दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था। पुर्तगालियों ये नूनो दा कून्हा को तो ये किया था बहादुर शाह ने। गोलकुंडा को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? हैदराबाद। किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? तो ये है गोल गुंबद बीजापुर का। अधोलिखित सुमेलित है। बांस बहादुर मालवा से संबंधित हैं, कुतुब शाह गोलकुंडा से, सुल्तान मुजफ्फर शाह ये गुजरात से संबंधित हैं। विजयनगर की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था, तो ये है हरिहर द्वितीय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय तुलु वंश के थे। इन्होंने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कौन थी? तो ये थी गंगा देवी। एक तरफ राजवंश है, एक तरफ राजधानी है। काकतीय राजवंश की राजधानी है वारंगल। होयसल की है द्वार समुद्र, वर्तमान नाम है इसका हलेबीडु। यादव की राजधानी है देवगिरी, पांड्य की मदुरा और पल्लव की कांची थी। अधोलिखित कथन सत्य हैं। नरसिंह सालुब ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालुब वंश का आरंभ किया। वीर सिंह ने अंतिम सालुब शासक को गद्दी से उतारकर तुलुक वंश की स्थापना की। वीर सिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई चचेरे भाई अच्युत देव राय थे। रुद्रमा के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य है। रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांडे, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों तथा देवगिरी के सेउना शासकों को पराजित किया था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये 8 तेलुगु कवि हैं। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर के राजाओं का। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का वर्णन युग था? किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो ये है तेलुगु का। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था तालीकोटा का युद्ध। होयसल स्मारक पाए जाते हैं, तो ये हलेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 स्तंभ से संगीत में स्वर निकलते हैं, कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने किया था 1509 से 29 ईस्वी में। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है हलेबीड। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज की स्थापना की उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। मैसूर राज का उदय किस साम्राज्य से हुआ था? विजयनगर साम्राज्य से। किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था? बुक्का प्रथम ने। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो ये पुर्तगालियों के साथ रखा था। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने कराया था। विजयनगर के शासकों तथा बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय था, तो ये विषय थे कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र, गोदावरी कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र और मराठवाड़ा का कोकण आदि क्षेत्र। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो ये है संगम वंश। इनका समय है 1336 से 1485 ईस्वी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? ये हम्पी में है। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? ये जौनपुर में है। बहमनी साम्राज्य किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? महमूद गवा के समय में। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गवा को। महमूद बेड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो ये थे गुजरात के। किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? तो ये है हरिहर प्रथम। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के मध्य में। आंध्र भोज की उपाधि किस शासक ने धारण किया था? कृष्णदेव राय ने। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? कृष्णदेव राय के। कृष्णदेव राय द्वारा किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? अल्लसानी पेड्डना को। अब्दुल रजाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। कंबन, कुट्टन, नन्नय एवं टिक्कन में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं? नन्नय एवं टिक्कन। निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में भारत आया था?
देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित कराया और नदी से राजधानी तक लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण करवाया? तो ये है देवराय प्रथम। पुर्तगाली लेखक नूनिस के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं किन क्षेत्रों में निपुण थी? कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण एवं भविष्यवाणी। तालीकोटा का युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राय। उनका शासनकाल है 1542 से 1570 ईस्वी। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना किया था? नागलपुर नगर की। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रशासन, साहित्य और कला के बारे में देखते हैं। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के। इतिहासकार बरनी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी शासन नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। अधोलिखित विभाग की स्थापना और उसके संस्थापक के शासनकाल सुमेलित हैं। दीवान ए मुस्तखराज राजस्व विभाग, इसकी स्थापना किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग है ये, इसकी स्थापना मोहम्मद तुगलक के समय हुआ। दीवान ए खैरात दान विभाग है। दीवान ए बंदगान ये दासों की देखरेख का विभाग है, इसकी जो स्थापना है वो फिरोज तुगलक के समय किया गया। दीवान ए इस्तिहाक ये पेंशन विभाग है, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। जीतल और टंका प्रसिद्ध मुद्रा थी सल्तनत काल की। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। हराज, उस्र तथा मुक्तई संबंधित हैं भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर से। सल्तनत काल में फवासिल, फासिल का अर्थ क्या था? इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। अधोलिखित विशिष्टता से इल्तुतमिश द्वारा प्रारंभ इक्ता व्यवस्था की है। इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। नेक्स्ट है मध्यकाल में विभागों एवं उनकी कार्यविधियों का सुमेलन इस प्रकार है। दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग। दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों विदेशी मामलों से संबंधित है। दीवाने इंसाफ सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवानी विसारत वित्तीय मामलों से संबंधित है। फारसी का वह प्रथम कवि कौन था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? अमीर खुसरो ने। हकाइक ए हिंद, यहाँ पे सही सुमेलित बताना है। हकाइक ए हिंद ये संबंधित है अब्दुल वाहिद बिलग्रामी से। तहजीबुल अयलाक संबंधित है इब्न मिस्काबिया से। कुंजुल तिजार संबंधित है बैलक अल हवायाकी से। जबा म्यूल हिकायत संबंधित है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी से। एक तरफ युद्ध है, एक तरफ वर्ष है। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। तैमूर का आक्रमण हुआ 1398 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के किस राजवंश की विशेषता थी? लोधी वंश की। किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है? तारीख है फिरोज शाही में। किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल के सिक्के टंका, सस्कनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? क्रमशः ये चांदी और तांबे से बने थे। किस सल्तनत कालीन कवि ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा? अमीर खुसरो। बलबन ये अमीर खुसरो ने देखा था। इनके जो सुल्तान रहे हैं जिनका शासनकाल इन्होंने देखा ये है बलबन। कैकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक तथा बलबन के सबसे बड़े पुत्र मोहम्मद। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? पटियाली, एटा वर्तमान कासगंज में। तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान थे अमीर खुसरो। सही सुमेलित है। जियाउद्दीन बरनी की जो पुस्तक है ये है तारीख है फिरोज शाही। हसन निजामी की है ताजुल मासिर। मिनहास उस सिराज की है तबकात ए नासरी। और याहिया बिन अहमद की पुस्तक है तारीख है मुबारक शाही। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तान शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? अलबर्नी। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में किस रूप में होता था? कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। अरबी भाषा में रचित तहकीक ए हिंद किसकी कृति है? अलबर्नी की। तहकीक ए हिंद का अंग्रेजी तथा हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? क्रमशः एडवर्ड साची और रजनीकांत शर्मा ने। किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है? अबुल फजल ने।
सिकंदरी पुस्तक के संबंध में बताना है कौन सा कथन सत्य है। इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज की सुख समृद्धि का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के उचित प्रबंधन का वर्णन है। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया था? अमीर हसन सिजजी ने। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे हुए थे फिरोज तुगलक। किस वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार। कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? राणा कुंभा। अधोलिखित सुमेलित है तारीख ए दिल्ली ये खुसरो की है, रहला ये इब्न बतूता की पुस्तक है और तबकात ए नासिरी लिखा है मिनहाज ने। अधोलिखित के निर्मित होने का सही क्रम है तो सबसे पहले निर्माण किया गया कुतुब मीनार का, इसके बाद तुगलकाबाद किला का, इसके बाद लोधी गार्डन का, इसके बाद फतेहपुर सीकरी का। भारत में स्थित मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ यह है बलबन का मकबरा। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो यह है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया। बलबन नौरोज प्रथा को प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत और जहांगीर के समय सर थॉमस रो भारत आए थे। अधोलिखित व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज किया। उनके राज करने का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले राज किया रजिया सुल्तान ने, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने, इसके बाद शेर शाह ने और इसके बाद अकबर ने। यात्रियों के आगमन का सही क्रम दिया गया है तो सबसे पहले भारत में आते हैं अलबर्नी, इसके बाद इब्न बतूता, इसके बाद टेवर्नियर, इसके बाद मनुची। भारत में कागज का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था? 12वीं शताब्दी में। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कुल 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका ऊपर वर्णन किया गया है? तो ये है इब्न बतूता। किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? तो ये है जौहर प्रथा। प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम तथा दूसरी ओर उनके विचरित ग्रंथ हैं, उनका सही सुमेलित है। तो प्राचीन और मध्य युग के राजाओं और दूसरी उनके विचरित ग्रंथ हैं तो कृष्णदेव राय का ग्रंथ है अमुक्त माल्यद, महेंद्र वर्मन का है मत्स्य विलास प्रहसन, भोजदेव का है सम रांगड़ सूत्रधार और सोमेश्वर का है मानसोल्लास। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक किसकी खेती नहीं करते थे? मक्के की। मध्यकालीन विद्वान लेखक हेमचंद्र सूरी किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये थे जैन धर्म के। अकबर से संबंधित है आइन ए दहसाला। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश चहलगानी अमीर से संबंधित है, इसकी शुरुआत किया था और शेर शाह ने सड़क ए आजम बनवाया था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, तराइन का युद्ध हुआ 1192 में। दीवान ए आरिस सेना विभाग से संबंधित है और सद्र उस सुदूर ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। हदीस है तो हदीस जो है ये इस्लामिक कानून होता है। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो ये है अलाउद्दीन मसूद शाह। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो ये है अत्रि एवं महेश। अधोलिखित स्मारक और उससे संबंध शासक हैं। दोहरा गुंबद बनवाया गया सिकंदर लोदी के समय। अष्टभुजी मकबरा बना शेरशाह के समय। सत्य मेहरावी मकबरे का निर्माण हुआ बलबन के समय। गोल गुंबद बना था मोहम्मद आदिल शाह के समय। एक तरफ स्मारक है, एक तरफ निर्माता है। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण करवाया इब्राहिम शाह सरकी ने। छोटा सोना मस्जिद का वली मोहम्मद ने। कदम रसूल का निर्माण मोसरत शाह ने। अदीना मस्जिद पांडुआ का निर्माण सिकंदर शाह ने किया। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। एक तरफ स्थल है, एक तरफ स्थापत्य दिया गया है। दिल्ली में है ये कुवल उल इस्लाम, जौनपुर में अटाला मस्जिद, मालवा में जहाज महल और गुलबर्गा में जामा मस्जिद स्थित है। एक तरफ वास्तुशैली दी गई है, एक तरफ संबंध राजवंश है। मेहराब की निचली सतह पर कमल कील का झालर ये खिलजी से संबंधित है, खिलजी राजवंश से। अष्टभुजी मकबरे का उदय हुआ था तुगलक राजवंश में। स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग किया गया विजयनगर साम्राज्य में और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार बनवाए थे सरकी ने। अमीर खुसरो थे तो ये कवि थे, इतिहासकार थे और संगीतज्ञ थे। अधोलिखित कथन सत्य है। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नवरस
इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने। धार्मिक आंदोलन, भक्ति और सूफी के बारे में देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, ये कथन किसका है? रामानंद का। सुमेलित है यहाँ पर रामानुजाचार्य, विशिष्टा द्वैत ये स्त्री संप्रदाय, ये इनके जो मत है संप्रदाय है। वल्लभाचार्य का जो संप्रदाय है ये है शुद्ध अद्वैतवाद, वात्सल्य भाव है इसमें। माधवाचार्य का संप्रदाय है द्वैतवाद, माधुर्य कांत भाव है। निम्बार्काचार्य इनका जो संप्रदाय है ये है द्वैताद्वैतवाद, सांख्य भाव है। नेक्स्ट है भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ था? 15वीं और 16वीं शताब्दी में। सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसमें उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? अलवार संतों द्वारा। सही कालक्रम है शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। मीराबाई किसके समकालीन थी? तुलसीदास के। नामदेव किस संप्रदाय के संत थे? वारकरी संप्रदाय के। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। अधोलिखित भक्त कवियों का सही कालक्रम है नामदेव, इनका समय है 1270 से 1350 ईस्वी। कबीर का जन्म हुआ था 1398 में और ये 1500, इनका जो समय है ये है 1398 से 1518 ईस्वी। नानक का समय है 1469 से 1539। चैतन्य का समय है 1486 से लेकर 1534। मीराबाई का समय है 1498 से 1557 के मध्य। कबीर किसके शिष्य थे? तो ये थे रामानंद के। किस भक्त कवि ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? तो ये है रामानंद। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? वैष्णव। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक क्या है? अमरमूल। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है? वैष्णव से। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये थे अकबर तथा जहांगीर के। बुद्ध और मीराबाई के दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? संसार दुखपूर्ण है। नेक्स्ट है ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, ये सिद्धांत किस भक्त का है? भक्त संत का है। तो ये है नानक का। एक तरफ सूफी संत, सूफी संप्रदाय के सिलसिले और उसके संस्थापकों का यहाँ पे सुमेलित किया गया है। एक तरफ संप्रदाय है, एक तरफ संस्थापक हैं। चिश्ती के संस्थापक हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा अम्बू अंदाल। सुहरावर्दी के संस्थापक हैं बहाउद्दीन जकारिया। कादरी के हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मखदूम मोहम्मद जिलानी। नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक हैं ख्वाजा बाकी बिल्ला और फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक हैं शेख बदरुद्दीन समरकंदी। कथन कारण है जिसमें कथन है भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक सर्वप्रथम व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, क्योंकि चिश्ती धर्म संघ ने अपना कार्य अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से किया था। यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत है। इस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है फरीदुद्दीन गंज ए सकर में। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य है। शेख नसरुद्दीन चिराग ए देहलवी शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। भारत में सूफियों की कादरिया पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। नेक्स्ट यहाँ पर एक तरफ सिलसिला दिया गया है, एक तरफ प्रभाव क्षेत्र है। चिश्ती का प्रभाव क्षेत्र था दिल्ली और दोआब में, सुहरावर्दी का सिंध मुल्तान पंजाब में, फिरदौसी का बिहार में, कादरी का मुल्तान पंजाब में, नक्शबंदी का पंजाब दिल्ली में। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है? मोइनुद्दीन चिश्ती का। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गुरु नानक का जन्म स्थान है ननकाना तलवंडी में। सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदिया। किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? शेख सलीम चिश्ती को। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ये अजमेर से संबंधित हैं। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद से। शेख निजामुद्दीन औलिया संबंधित है दिल्ली से। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी संबंधित है दिल्ली से। बाबा फरीद संबंधित है आजूधन पंजाब से और ख्वाजा गेसू दराज संबंधित हैं गुलबर्गा से। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से
किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। वारकरी संप्रदाय का मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? पंढरपुर, महाराष्ट्र में। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला कहाँ पर लगता है? देवा शरीफ में। किस सूफी संत ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? शाह मोहम्मद गौस ने। दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिर ए अकबर। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह कौन था? सिकंदर लोदी। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किया था रसखान ने। 12 भाषा की रचना किसने किया था? मलिक मोहम्मद जायसी ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत अधोलिखित तरह के आचरण का निर्वाह करते थे। तो ध्यान साधना और श्वास नियमन का, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम का, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों के गायन का। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। अकबर किस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था? तो यह है शेख सलीम चिश्ती। मोहम्मद बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उससे अपनाया भी था? तो यह है नक्शबंदी। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? शंकर देव ने। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। मध्यकालीन भारत में किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? रामानंद का। बीजक के रचयिता कौन है? कबीर दास जी। वस्तुतः बीजक के संग्रहकर्ता कबीर के शिष्य धर्मदास थे। मलूक दास एक संत कवि थे कड़ा के, जिला कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश के। संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? महंगू था। दादू दयाल गुरु नानक एवं त्यागराज में से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ था? तो यह गुरु नानक। एक तरफ भक्ति संत है, एक तरफ व्यवसाय है। नामदेव का व्यवसाय दर्जी था, कबीर जुलाहा थे, रविदास ये मोची थे और सेना नाई थे। नेक्स्ट है साहित्य रत्न गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो इसमें से जो साहित्य रत्न है ये कवि तुलसीदास की रचना नहीं है। नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज एवं वल्लभाचार्य में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो ये है नागार्जुन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हरुनी के। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? राजा साहू शिवाजी के पौत्र थे। भारत का सादी किसे कहा गया है? अमीर हसन को। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। एक तरफ व्यक्तित्व है, एक तरफ सिलसिले हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का सिलसिला है चिश्तिया। शेख अहमद सरहिंदी का सिलसिला है नक्शबंदिया। कादिरिया सिलसिले से संबंधित व्यक्ति हैं दारा सिकोह। सुहरावर्दिया सिलसिले से संबंधित है शेख सहाबुद्दीन। नेक्स्ट है उलेमा। खानकाह, शेख एवं समा में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं था? तो ये है उलेमा। वल्लभाचार्य गुरु नानक की जन्म स्थली है क्रमशः चंपारण्य, रायपुर एवं तलवंडी, पंजाब, पाकिस्तान में। क्राइस्ट का जन्म स्थान है बेथलेहम। ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे ईस्टर के दिन। वह कौन ईसाई संत है जो पशु पक्षियों के से प्रेम के लिए विख्यात है? फ्रांसीसी संत फ्रांसिस। गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के स्मरण में। नामदेव महाराष्ट्र से थे, चैतन्य पंजाब पश्चिम बंगाल से, सूरदास उत्तर प्रदेश से, नानक ये पंजाब से थे। ध्रुवदास की जो रचना है ये है भगत नामावली। नाभादास की रचना है भक्तमाल। केशवदास की है रसक प्रिया। उस्मान की रचना है चित्रावली। ज्योतिर्मठ ये बद्रीनाथ विष्णु की यहाँ पर मंदिर है, ये उत्तर में है। सिंगेरी मठ रामेश्वर शिव की प्रतिमा है, यहाँ पर ये दक्षिण में है। गोवर्धन मठ पुरी जगन्नाथ में है, पूर्व में है। शारदा मठ ये द्वारिका कृष्ण से संबंधित है, ये पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट है एक तरफ संप्रदाय है, एक तरफ किससे संबंधित है? तो वारकरी संप्रदाय से संबंधित है तुकाराम, ज्ञानेश्वर। धरकरी संप्रदाय से रामदास। पुष्टि मार्ग से संबंधित है वल्लभाचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है हित हरिवंश। स्मार्त संप्रदाय से संबंधित है शंकराचार्य। रुद्र संप्रदाय से संबंधित है विष्णु स्वामी।
हठ योग के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य है। हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। मध्यकालीन कवियों और उनकी रचनाओं का सही सुमेलन इस प्रकार है। मुल्ला दाई अ, मुल्ला दाइद की जो रचना है ये संबंधित है, ये है चंदायन। दामोदर कवि से संबंधित रचना है पद्मावती कथा। सोमनाथ की है राग विभूत और अमीर खुसरो की रचना है ये है आसिका। तो ये मध्यकालीन कवि और उनकी रचनाएं हैं। अब देखते हैं मुगल काल के अंतर्गत बाबर एवं हुमायूं के बारे में। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 ईस्वी में। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का मुख्य कारण क्या था? कुशल सेना नायक। बादशाह का विरुद्ध धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? बाबर। बाबर के संप्रदाय में बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे तो ये थे काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। मेवाड़ के किस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? राणा सांगा को। किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था? सैबानी खां ने। अधोलिखित सुमेलित है, एक तरफ शासक है, एक तरफ राज्य है। राणा हमीर का राज्य है मेवाड़, राणा चुंडा का है मारवाड़, मलिक राजा फारूकी का राज्य है खानदेश। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः थे चुगताई तुर्क थे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में आलम खान कौन थे? इब्राहिम लोदी से संबंधित था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। इस युद्ध में बाबर ने सेहत की घोषणा किया था? खानवा के युद्ध में 1527 में। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने। कथन कारण है जिसमें कथन है बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा क्योंकि तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। यहाँ पर ए और ए सही है परंतु आर जो दिया गया है ये गलत है। किस मुगल बादशाह को कलंदर कहा जाता था? बाबर को। मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? तो ये थी फारसी। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में मात्र दो हिंदू राजाओं का वर्णन किया है। ये है अ, दो हिंदू राज्यों का वर्णन किया है, यह है विजयनगर और मेवाड़। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? कृष्णदेव राय। बाबर ने किस युद्ध के दौरान गाजी की उपाधि धारण किया था? खानवा के युद्ध। बाबर ने भारत में आने के फलस्वरूप युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में तैमूरिद राजवंश स्थापित हुआ था। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? तो ये है खानवा के युद्ध में 17 मार्च 1527 को। अधोलिखित सुमेलित है तो यहाँ पर युद्ध दिया गया है, कब हुआ है और किसके बीच हुआ है तो ये देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में बाबर और अफगान शासकों के बीच। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच और सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में औरंगजेब मुराद की संयुक्त सेना एवं दारा सिकोह के मध्य। भारत भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था? बाबर। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण किया था काबुल में। हुमायूं के भाइयों के नाम क्या थे? तो कामरान अस्करी तथा हिंदाल थे। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो ये है शेर खान। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में प्रमुख थे राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार करना। नेक्स्ट है हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? 1532 ईस्वी में। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ये है शेरशाह सूरी। शेरशाह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कालंजर में 1545 में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। किसने अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम ने। शेरशाह काल के अंतर्गत तांबे का दाम और चांदी का रुपया की विनिमय दर क्या थी? 64:1 थी। शुद्ध चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? शेरशाह ने 178 ग्रेन का। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैदा और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? मारवाड़ से। कृषकों की मदद के लिए किस सुल्तान ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ किया था? शेरशाह ने। एकमात्र मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैं अपना साम्राज्य खो दिया होता, ये कथन किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो ये है शेरशाह।
भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु-ए बाबरी किस भाषा में लिखा? तुर्की में। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? पंजाब। किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार, मालियों का मुकुट कहा गया? तो ये है बाबर को। इस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना किया था। विलग्राम का युद्ध 1540 में मयूर सिंहासन तख्ते ताऊद पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किया था? शेरशाह के। कौन मुगल शासक भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में लिखता था? तो ये है बाबर। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था? जौनपुर। ये पूर्व के सिराज है, पूर्व को सिराज कहा जाता है जौनपुर को। नेक्स्ट है बलबन। इब्राहिम लोदी, शेरशाह अलाउद्दीन खिलजी में से कौन सा मध्ययुगीन शासक उच्च शिक्षित था? तो ये है शेरशाह। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो ये है हुमायूं। किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क का निर्माण करवाया था? शेरशाह ने। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम खां। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था? शेरशाह ने। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम क्या है? देवरा का युद्ध लड़ा था 1532 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध लड़ा था हुमायूं ने 1555 में। किस शासक ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? ये है इस्लाम शाह। दिल्ली के किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? शेरशाह ने। अब देखते हैं अकबर और जहांगीर के बारे में। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किए थे? कछवाहों से। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में अधोलिखित कथन सहायक है। प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न करना, अकबर की धार्मिक नीति। नेक्स्ट है किस बादशाह को प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? अकबर को। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बती। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? मंडला की। अकबर की लोकप्रियता के मुख्य कारण क्या थे? मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व और सामाजिक सुधार। अकबर ने सामाजिक सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कदम उठाए तो इन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया, बहु विवाह प्रतिबंधित किया, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया, बाल विवाह को रोकने हेतु 16 वर्ष से कम आयु के लड़कों और 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का विवाह वर्जित कर दिया, विवाहों की वैधानिकता की जांच हेतु तुरबेग नाम के अधिकारी को नियुक्त किया था, सती प्रथा को निषिद्ध किया, वेश्याओं को नगर के बाहर शैतानपुरी नामक पर बसाया था। तो ये अकबर ने कुछ सामाजिक सुधार किए थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी। कथन कारण है जिसमें कथन है अकबर के काल में 10,000 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था क्योंकि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई है? मंगोलिया से। राजपूताना के किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई? टोडरमल के द्वारा। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह एक कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा आधारित थी। राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर। नेक्स्ट है जाप्ती प्रणाली किसकी सोच की उपज थी? अकबर की। भू राजस्व के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य कौन निरंतरता की कड़ी था? टोडरमल। एक तरफ यहाँ पे सम्राट दिए गए हैं, एक तरफ उनका मकबरा है। बाबर का मकबरा है काबुल में, इनका शासन काल रहा है 1526 से, इनका समय रहा है 1526 से 1630 ईस्वी। अकबर का समय है 1556 से 1605 ईस्वी, इनका मकबरा सिकंदरा में है। जहांगीर का समय है 1605 से
27 ईस्वी इनका जो मकबरा है ये शाहदरा लाहौर में है। शाहजहां का समय है 1627 से 1658, इनका मकबरा है आगरा में। नेक्स्ट है कथन। कथन कारण है जिसमें कथन है अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया, क्योंकि यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में करवाया था। यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत है। जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है, तो ये आगरा में है। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई, मोहम्मद हुसैन को। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन थे, तो ये थे अकबर। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था 1576 ईस्वी में। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था, अहमदनगर पर। अकबर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन थे, रॉल्फ फिंच। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहे और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, ये हैं हरि विजय सूरी। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं, फतेहपुर सीकरी में। अकबर के काल में घटित घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित क्रम बताना है। दास प्रथा की समाप्ति किया था अकबर ने 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किया गया 1563 में। जजिया कर की समाप्ति किया था 1564 में। इबादत खाने का निर्माण करवाया था 1575 में। मजहर पर हस्ताक्षर किए थे 1579 में। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही की स्थापना किया था 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट है पश्चिमी भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो ये है थॉमस स्टीफेंस। किस महिला को अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था, वक्तुन्निसा बेगम को। इत्मादुद्दौला आसफ खां, महावत खान और खुर्रम में से कौन नूरजहां सुंटा का सदस्य नहीं था, तो ये है महावत खान। किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है, बदायूनी ने। किस मुगल बादशाह ने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण किया था, अकबर ने। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसकी स्मृति में बनवाया गया, गुजरात विजय पर। कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, माहम अनगा। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था, हेमू अथवा हेमराज। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे प्रदान किया था, राजा मानसिंह को। वहदत उल वजूद की अवधारणा जिसे अकबर का समर्थन था का अभिप्राय था ईश्वर की एकता। किस मुगल शासक ने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए थे, अकबर ने। अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था, फैजी। शीर्षक है रस्म नामा। पंचमहल अकबर पंचमहल बादशाह अकबर ने कहाँ निर्मित कराया था, फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, पंचमहल। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, हकीम खान। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाते थे, मोइनुद्दीन चिश्ती। अकबर का दीन ए इलाही किस सिद्धांत पर आधारित था, सूफी सर्वेश्वरवाद पर। एकमात्र हिंदू कौन था जिसने अकबर के दीन ए इलाही को स्वीकार किया, बीरबल। किसकी अध्यक्षता में अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना किया था, फैजी। अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई थी, शहजादा सलीम के। किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, दहसाला। टोडर महल संबंधित है माल गुजारी सुधारों से। स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल एवं अकबरी महल में से कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है, अकबरी महल। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, हुमायूं का मकबरा। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, अकबर। गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 ईस्वी में जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित उनकी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए भेजा था, उसके संबंध में सही है यह गोवा चर्च प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था। यह मिशन अकबर से लाहौर में मिला। इस मिशन में एंटोनियो मांस रेड शामिल थे। नेक्स्ट है अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। उस्ताद मंसूर, किशन दास, अबुल हसन एवं दसवंत में से कौन मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, दसवंत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में किसे भेजा था, हॉकिंस को। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू चला आया था, तो यह है थॉमस रो 1616 ईस्वी में। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी, जहांगीर ने। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है, फतेहपुर सीकरी में।
अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया था? जहांगीर ने। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? बाबर एवं जहांगीर का। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? अजमेर में। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? जहांगीर ने। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने। किस मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? जहांगीर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। लंदन स्थित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, ये कथन है जहांगीर की। नेक्स्ट है शाहजहां ने किसे मलिका ए जमानी की उपाधि दी थी? अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल को। अमरकोट के राजा 20 साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर का। हमीदा बानो बेगम किसका नाम था? अकबर की माता का नाम। पर्दा शासन 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतला खैल या हरम दल की सरप्रमुख सदस्य थी माहम अनका। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था आसीरगढ़ विजय। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। अकबर का युवा अवस्था में संरक्षक कौन था? बैरम खान। प्रसिद्ध मुगल शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज से संबंधित थी? अहमदनगर। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल ने। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य है? जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? जहांगीर के। मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया था? विलियम हॉकिंस को। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? 1615 ईस्वी में। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह थे फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उस जमा की पदवी दिया था? अबुल हसन को। जहांगीर कालीन किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान किया गया था? मंसूर को। आसफ खां, खुर्रम, महावत खां एवं खुसरो में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? खुर्रम, महावत खां एवं खुसरो ने। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो ये है जहांगीर। जहांगीर, गियास बेग, आसफ खां एवं खुर्रम में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो ये है जहांगीर। एक तरफ निर्माता है, एक तरफ स्मारक है। बाबर ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था संभल में। हुमायूं ने दीन पनाह का निर्माण करवाया। अकबर ने जहांगीरी महल का। जहांगीर ने अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। नेक्स्ट है गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया मध्य प्रदेश में। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने कौन सी उपाधि धारण किया था? इमाम ए आदिल। अकबर द्वारा बसाए गए शहर फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? 1986 में। जामा मस्जिद को किस नाम से जानते हैं? शान ए सीकरी। अकबर शैली का सर्वप्रथम उदाहरण है आगरा का किला। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। इस नगर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। अबुल फजल की हत्या किसने किया था? वीर सिंह देव बुंदेला ने। वह कौन मुगल सम्राट था जिसने अपने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर लगा दिया था? जहांगीर ने। मुगल राजवंश की किस प्रसिद्ध महिला को गुलाब के फूलों से इत्र निकालने की विधि खोज करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये है असमत बेगम। फारसी भाषा में लिखित तुजुक-ए-जहांगीरी किस मुगल सम्राट की आत्मकथा है? जहांगीर की। अब देखते हैं शाहजहां और औरंगजेब के बारे में। शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुण समुद्र की पदवी प्रदान किया था? लाल खां को। वह कौन सा मुगल शासक था जिसने अकाल के समय सभी प्रकार की सुविधा एवं व्यवस्था किया था? तो ये है शाहजहां। किसके शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? शाहजहां के। युद्धों के कालक्रमानुसार युद्धों का कालानुक्रम इस प्रकार है। तो बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। सरनाल का युद्ध हुआ 1572 में। धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में। ससाऊ का युद्ध हुआ था 1707 में। ईरान के शाह और मुगल शासकों के मध्य झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना। किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? शाहजहां ने।
उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के। एक तरफ स्मारक है, एक तरफ निर्माता है। अलाई दरवाजे दिल्ली में है, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, इसका निर्माण अकबर ने करवाया। मोती मस्जिद आगरा की, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। और मोती मस्जिद जो दिल्ली में है, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। गोल गुम्बद का निर्माण मोहम्मद शाह आदिल ने करवाया था। कंधार के निकल जाने से मुगल सम्राट को एक बड़ा धक्का क्यों पहुंचा? सामरिक महत्व के केंद्र होने के दृष्टिकोण से। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवींद्राचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? शाहजहां ने। दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? दिल्ली में। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? कविंद्राचार्य ने। किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? शाहजहां के। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। विलियम नौरोज के नेतृत्व में एक मिशन व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किस मुगल सम्राट के दरबार में उपस्थित हुआ था? औरंगजेब। स्टोरियो डी मोगुर ग्रंथ के रचयिता निकोलो मनोची जो औरंगजेब के शासनकाल में भारत आए थे, कहाँ के मूल निवासी थे? वेनिस के। कलीम, काशी, कुदसी, मुनीर में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? कलीम थे। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है ताजमहल में। किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दिया था? दारा सिकोह को। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? मीर जुमला ने। दारा सिकोह, मुराद बख्श, शाह शुजा एवं औरंगजेब में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? औरंगजेब। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब ने 1686 में। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त किया था? शाहजहां ने। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दारा सिकोह। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा था? A.L. श्रीवास्तव ने। वह मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, यह है सुलेमान सिकोह। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? जय सिंह। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब किया था? 1686 ईस्वी में। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दिया था? मोहम्मद अकबर ने। किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब। किस मराठा शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? शिवाजी का। औरंगजेब के शासनकाल की अधोलिखित घटनाओं का कालक्रम है। बनारस के निकट सूजा की पराजय ये फरवरी 1658 में हुआ था। धर्मट की विजय अप्रैल 1658 ईस्वी में हुआ था। सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658 में और देवराई की लड़ाई हुई थी 1659 ईस्वी में। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। धर्मट का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य। जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? औरंगजेब। मेहरुन्निसा किस सम्राट की पुत्री थी? औरंगजेब की। ध्यातव्य है कि नूरजहां का नाम भी मेहरुन्निसा था। गुजरी महल किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था मानसिंह ने। बीबी का मकबरा के निर्माता कौन थे? तो ये हैं औरंगजेब। सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाले मुगल सम्राट कौन थे? तो ये हैं औरंगजेब। जिन 2 राज्यों को औरंगजेब ने दक्कन में जीता था वे राज्य थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो ये है अबुल हसन कुतुब शाह। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लामी। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? राबिया उद दौरानी का मकबरा। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? सामूगढ़ का युद्ध। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? तो यह है जदुनाथ सरकार की। सम्राट औरंगजेब ने साहिबाद उस जमानी की उपाधि किसे प्रदान किया था? जहां आरा को। दारा सिकोह की मूल रचना है तो यह है मस्म उल बहरीन। दस्तान-ए हमीद हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? मीर सैयद अली के द्वारा। मुगल सम्राट शाहजहां दार के शासनकाल का समय से
पूर्व अंत कैसे हुआ? एक युद्ध में वह अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे। नादिर शाह के आक्रमण के समय कौन मुगल शासक था? तो यह है मोहम्मद शाह रंगीला। अंतरिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो यह है मोहम्मद शाह। इनका शासन काल था 1719 से 48 ईस्वी। मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अमृत अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो यह है मोहम्मद शाह। किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान किया था? फर्रुखसियर ने। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। अधोलिखित कथन बहादुर शाह के बारे में सही है। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम शौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्तरी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। किस विदेशी यात्री ने भारत के हीरो और हीरो की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा किया था? जया बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने। विभिन्न स्मारकों का व्यवस्थित कालक्रम इस प्रकार है। अटाला मस्जिद जौनपुर में, ये 1408 ईस्वी का है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, 1545 का है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1564 में बना। राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में, ये 1661 ईस्वी में बना था। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैर उल मस्जिद नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? माहम अनगा ने। सुमेलित है यहाँ पर दाम, ये ताम्र की मुद्रा थी। देसाई राजस्व अधिकारी होते थे। दीवान प्रांतीय राजस्व के प्रमुख थे और जरीब ये भूमि की माप हेतु प्रयोग होता था। नेक्स्ट है, यहाँ पर ये कथन सही है। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा था। जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति प्रेमी था। जहांगीर ये के समय विलियम हॉकिंस आए थे। शाहजहां के समय टेवरनियर और औरंगजेब के समय मनुची आए थे। निम्न मुस्लिम शासकों का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहला है जहांगीर, इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह, इसके बाद अहमद शाह अब्दाली, इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। निम्न घटनाओं का सही सुमेल है। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम किया गया था 1739 ईस्वी में। कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई 1556 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में। इकता दिल्ली के सुल्तान के अंतर्गत था। जागीर मुगल के समय में था। अमोरम विजयनगर के समय था और मुकासा ये मराठों में था। नेक्स्ट है, मुगलों ने नवरोज त्योहार किससे लिया था? पारसियों से। मुगल काल के किस बंदरगाह को बाबुल मक्का मक्का दौर कहा जाता है? सूरत को। नीचे दी गई महान मध्यकालीन स्त्रियों का सही कालक्रम क्या है? तो पद्मिनी आती है, इसके बाद दुर्गावती, ताराबाई और फिर अहिल्याबाई। रामचंद्र को किसके शासनकाल से संबंधित माना जाता है? औरंगजेब के। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? हेमू। 1686 ईस्वी में जब औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण किया, उस समय बीजापुर का सुल्तान था सिकंदर आदिल शाह। 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा को विजित किया, उस समय गोलकुंडा का शासक थे अबुल हसन कुतुब शाह। दीवान ए तन जागीर व वेतन को देखते थे। मुस्तफी आय व्यय का निरीक्षण करते थे। लेखा परीक्षण मुसरिफ आय व्यय का लेखा रखना लेखाकार थे। वाकियान 20 प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करते थे। अता अली खां किसका नाम था? तानसेन का प्रारंभिक नाम है राम तनु पांडे। अधोलिखित सुमेलित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद औरंगाबाद में है। अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा दिल्ली में है। औरंगजेब ने 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाला था? बहादुर शाह प्रथम ने। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल की, वह स्थित था लखनऊ में। वह स्थान जहां अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया, ये है कालानौर। अब देखते हैं मुगल कालीन प्रशासन, संगीत, चित्रकला व साहित्य के बारे में। पहला है यहाँ पर कथन कारण, जिसमें कथन है मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, क्योंकि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। शालीमार बाग किस मुगल शासक की देन है? जहांगीर की। मुगल काल की वह कौन सी बड़ी इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर की बनी है? इत्मादुद्दौला का मकबरा है। मुगल शासन में मीर बख्शी का क्या कर्तव्य था? भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना।
फतवा ए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया? औरंगजेब के मुगल शहजादी जिसने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की वो थी जेबुन निसा ने। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था? तो ये लोक आचरण अधिकारी होते थे मुहत्सिब। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? भू राजस्व। कथन कारण है जिसमें कथन है मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी क्योंकि मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये सही है परंतु कारण गलत है। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था ये जहांगीर। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर से किस लिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। नेक्स्ट है अहमदी अहमद सॉरी आहदी घुड़सवार सिपाही के बारे में बताना है। सत्य है यहाँ पर ये कथन जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था तो ये होते थे आहदी घुड़सवार सिपाही। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में आकार की दृष्टि से आरोही क्रम का सही अनुक्रम है परगना, सरकार और सूबा। किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? मनुची को। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। तो ये चारों कथन सही है। पहला है इसमें जात एवं संवार पद प्रदान किए जाते थे सॉरी मनसबदार आनुवंशिक नहीं होते थे। इनकी 3 श्रेणियां व 33 वर्ग थे। उन्हें मसरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। मुगल मनसबदारी व्यवस्था को के सुचारू संचालन के लिए मीर बख्शी उत्तरदायी होता था। किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया था? बाबर ने। किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था? जहांगीर ने। किस राजा ने अकबर से पूर्व तानसेन को संरक्षण प्रदान किया था? भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। किरोड़ी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था? अकबर की। अल्त अल्तम जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक के समय प्रारंभ हुई थी? जहांगीर के। ज्ञातव्य है कि अल्तमगा जागीर एक सरकारी भूमि थी और ये अनुदान के रूप में केवल उन लोगों को प्रदान की जाती थी जिन परिवारों पर बादशाह की विशेष कृपा होती थी। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था? तो ये है अकबर ने। मुगल प्रशासन में मदद ए मास किसको इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को। मुगल काल के समय पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? खजाना। मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था? लगान निर्धारण का तरीका। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं ने। तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये ग्वालियर में है। संगीत की टप्पा शैली जहांगीर, शाहजहां, मुगल मोहम्मद शाह और अकबर में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? मोहम्मद शाह के। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से शिक्षा प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे? तो टोटल 5। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो ये है काली घाट। नेक्स्ट है मंसूर, मनोहर, ख्वाजा अब्दुल समद और अबुल हसन में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? तो इसमें से है ख्वाजा अबू समद। ये हुमायूं व अकबर के समय के चित्रकार हैं। मुगल चित्रकला के विषय में निम्न में से कौन सा तथ्य संबंधित है? तो ये है इसमें युद्ध दृश्य होते थे, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य थे और दरबारी चित्रण होता था। कौन सी ऐतिहासिक इमारत भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। जैन उल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषताओं में शामिल है बुर्ज, बौद्ध पगोडाओं से समानता और फारसी शैली। मुगल काल में किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण हुमायूंनामा लिखा? तो यह है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम पुत्री थी, बाबर की थी। महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसने किया था? केशवदास ने। भारत में इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो ये शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। हसन निजामी
हसन निजामी की जो पुस्तक है ये है ताजुल मासिर, मोहम्मद काजिम की है आलमगीर नामा, भीमसेन की है नुक्साए दिलकुशा और ख्वाद मीर की है हुमायूं नामा। मुसलमान विद्वानों में से किसका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो ये है अब्दुल रहीम खान खाना। कवि हृदय, राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे हैं, ये है राजा सावंत सिंह। अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। नस्तालिक क्या है? एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है बुलंद दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया जिसे सफेद संगमरमर से सजाया गया है। लखनऊ स्थित इमामबाड़ा तथा रूमी दरवाजा के निर्माण में क्रमशः ईंट चूने तथा चूना प्लास्टर और प्लास्टर ढलाई के साथ लखेरी ईंटों का प्रयोग हुआ है। सलीम शेख सलीम चिश्ती के मकबरों में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व का। अकबर, घोष, जयसिंह एवं जैन उल आबदीन में से किस राजा द्वारा राम सीता की आकृतियों और राम शिव देवनागरी लेख संयुक्त कुछ सिक्के चलाए थे? तो ये है अकबर ने। अधोलिखित कथन सत्य हैं, सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। मुगल शासक के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। नेक्स्ट है जहांगीरी चित्रकार थे, तो ये है अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, विसन दास, अका रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव तथा गोवर्धन। मुगल चित्रकला ने औरंगजेब, अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां में से किसके शासनकाल में उन्नति किया था? जहांगीर के। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए। तोड़ी, दरबारी, भोपाली एवं भीम पलासी में से कौन सा प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है? तो ये है तोड़ी। तानसेन, हरिदास, सूरदास एवं बिलास खां में से कौन अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे? तानसेन एवं हरिदास। बीरबल, रहीम, बैजी बाबरा एवं टोडरमल में से कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं थे? बैजू बाबरा। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किनके द्वारा स्थापित किया गया था? माहम अनका द्वारा। किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? ताजुल माली ने। एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ लेखक हैं। आलमगीर नामा के लेखक है मिर्जा मोहम्मद काजिम। तबकाते अकबरी के लेखक है निजामुद्दीन अहमद। चहार चमन के लेखक है चंद्रभान ब्रह्मन। इकबाल नामा जहांगीरी के लेखक हैं मुअत्तमद खां। तुजू के बाबरी लिखा है बाबर ने। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने। तारीखे शेरशाही लिखा है अब्बास खां शेरवानी ने। तबकाते अकबरी लिखा है निजामुद्दीन अहमद ने। फुतुहात आलमगीरी लिखा है इसफरदास नागर ने। खुलासत उत तवारीख लिखा है सुजान राय भंडारी ने। नेक्स्ट एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ उसका विषय दिया गया है। मिरात सिकंदरी में गुजरात विजय का वर्णन है। बुरहान मिस्र में बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है। रियाज उस सलातिन में बंगाल का इतिहास है। रियाज उल इंसा में महमूद गवा के पन्नों का संग्रह है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में बताना है यहाँ पर सही ये कथन है तो हैदराबाद राज से आर कोट की निजामत का उदय हुआ था, तो ये कथन सही है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में देखेंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।